नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आप अपना पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल करना चाहते हैं, चाहे वो पेंशन का राशि हो, एडवांस पीएफ हो या पूरा पीएफ का पैसा आप निकालना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप अपना पीएफ का बैलेंस को सबसे पहले तो चेक करें कि आपके पीएफ का अकाउंट में कितने बैलेंस पड़ा हुआ है। जैसे कि 3 प्रकार का बैलेंस होता है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन। ये टोटल पैसे जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका कितना है, ये कैसे देखें। उसके बाद विड्रॉल करने के लिए कौन सा फॉर्म भरें, जैसे कि फॉर्म 19, फॉर्म 31 या फॉर्म 10C, या कौन सा फॉर्म से आपको पैसा मिलेगा और किस ऑप्शन से आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे का विड्रॉल मिलेगा, साथ ही कितने दिनों के अंतर्गत आपका विड्रॉल होगा। जैसे कि अभी फिलहाल मैं अगस्त में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी उमंग ऐप से यह प्रोसेस नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं आपको सारा प्रोसेस क्रोम से करके दिखाऊंगा, जो आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर किसी से भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो देखिए, इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आप क्रोम या फिर कोई भी इंटरनेट ब्राउजर को आप ओपन कीजिए और यहां पर आपको लिखकर सर्च करना है EPFO। जैसे आप यहां पर EPFO लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने EPFO का ये वाली वेबसाइट आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। अब जैसा कि यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपको सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पे दूसरे नंबर पे फॉर एम्प्लॉय का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा नीचे जाएंगे, यहां पे सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। इसी जगह आपको यहां पर भी दूसरे नंबर पे मेंबर UAN ऑनलाइन सर्विसेज, तो ये दूसरे नंबर पे यहां पर भी आपको क्लिक करने हैं। जिसके बाद आपको ये एक नोटिस मिलेगा, इसमें आपको ओके कर देना है। अब देखिए, सबसे पहले पीएफ से रिलेटेड सभी प्रकार का सर्विसेज करने के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहां पे अपना पीएफ अकाउंट नंबर यानी UAN नंबर को फिल कीजिए और जो आपका पासवर्ड है, तो पासवर्ड को आप यहां पे फिल कीजिए। लेकिन यदि आपको पासवर्ड नहीं पता या भूल गए हैं, तो उसके लिए यहां पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, तो यहां क्लिक करके आप OTP के माध्यम से सत्यापन करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके लिए पीएफ का बैलेंस विड्रॉल करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे ये चीजों को भर के आपको साइन इन पे क्लिक करना होगा। अब आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का OTP जाएगा, जिसे यहां फिल करेंगे और आपका मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट भी इस जगह पर आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहां पे सबमिट कीजिए। अब जैसे आप सबमिट करेंगे, आपका पीएफ अकाउंट का पूरा डिटेल्स यहां पे आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पता करना है कि आपका बैलेंस कितना है। इसके लिए यहां पे व्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहां क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहां पे पासबुक लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो बैलेंस को इंक्वायरी करने के लिए द सर्विस इज टेम्पररी अनअवेलेबल बताया जा रहा है, जबकि यहीं पे आप क्लिक करते तो आपका कंपनी का नाम आता, उसको क्लिक करते तो आपको बैलेंस दिख जाता। फिलहाल यहाँ पे जो पेंशन कंट्रीब्यूशन की राशि है या फिर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन की राशि है, वो यहाँ पे दिखते रहेगा, लेकिन वो ऑप्शन अभी टेम्पररी स्टॉप है। तो हमारा दूसरा उपाय यह है कि जो आपका पीएफ से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे ये वाले नंबर पे आप मिस कॉल कर दीजिए। ये जो नंबर है पीएफ का बैलेंस को इंक्वायरी करने के लिए ऑफिशियली नंबर है, जिसमें आप केवल मिस कॉल करेंगे तो आपका पीएफ का बैलेंस कितना है वो आपको SMS में पता चल जाएगा, यानी सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अब जैसे पीएफ का बैलेंस की पता चल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लेम फॉर्म 31 या 19 या 10C, ये वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आपका पूरा डिटेल्स तो यहाँ पर दिखेगा ही, लेकिन देखिए आपका आधार नंबर वेरीफाइड दिखना चाहिए, आपका पैन नंबर भी यहाँ पर दिखना चाहिए। ये सारी चीजें दिख रहा है, इसका मतलब आपका KYC किया हुआ है। आपका बैंक का यहाँ पर नाम भी देखने को मिलेगा या आपका यहाँ पे IFSC कोड देखने को मिलेगा, मतलब आपका KYC किया हुआ है। यदि KYC किया हुआ है तभी आप पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। यदि आपका KYC नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको KYC करना पड़ेगा। तो यदि आपका ये सब नहीं दिख रहा है तो KYC कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको मैनेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहीं पे KYC का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से KYC कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। बाकी डिटेल्स आप एक एक करके सारी डिटेल्स को ऐड कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लेम वाला ऑप्शन में आप जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है जो आपने इसमें जोड़े हुए हैं, जो आपका IFSC कोड दिख रहा होगा, वो आप अकाउंट नंबर यहाँ
फिल कीजिए और चेक पर क्लिक कर दीजिए। अब चेक पर क्लिक करते ही सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग का ऑप्शन आएगा, इसमें आप यस कर दीजिए। अब देखेंगे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपका वेरीफाइड हो जाएगा यदि आपने सही सही डिटेल्स को फिल करे हैं। अब यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कीजिए। के बाद यहाँ पे जो अप्लाई आई वांट टू अप्लाई फॉर मतलब किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें क्लिक करने के बाद कई सारी, जैसे कि पहला ऑप्शन पीएफ फाइनल सेटलमेंट यानी फॉर्म 19 यदि आप भरना चाहते हैं, टोटल बैलेंस को आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये वाला ऑप्शन यदि आप सेलेक्ट करेंगे मतलब टोटल पीएफ का बैलेंस को यदि विड्रॉल करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा ये ऑप्शन उन्हीं को मिलता है जिन्होंने कंपनी को छोड़ दिए हैं, मतलब काम करना आप छोड़ दिए हैं, जॉब में आप कार्यरत नहीं है और आपका काम छोड़ने के बाद 2 महीने या इससे ज्यादा हो चुके हैं, तभी आप पीएफ का टोटल बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं, तभी ये सर्विसेज आपके लिए इनेबल होगा। तो ये आप सेलेक्ट करेंगे यदि टोटल बैलेंस विड्रॉल करना चाहते हैं, बाकी डिटेल्स फिल करेंगे, टोटल बैलेंस भी आपको दिख जाएगा, फिल करके आप बाकी डिटेल्स को फिल करके आप विड्रॉल कर लेंगे। या फिर यदि आप पेंशन का एडवांस पीएफ यदि आप पेंशन का विड्रॉल करना चाहते हैं तो पेंशन का विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 10C आपको भरना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म 10C तभी आप भर सकते हैं, इसमें भी वही है कि डेट ऑफ एग्जिट आपका उसमें अपडेट होना चाहिए, मतलब कंपनी आपने छोड़ दी है 2 महीने से ज्यादा हो गया और डेट ऑफ एग्जिट को आपका अपडेट कर दिया गया होगा। तो आप ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आप इस वाली डिटेल्स को फिल करेंगे, पेंशन का आप बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एडवांस पीएफ का बैलेंस विड्रॉल करना चाहेंगे तो इसके लिए तीसरा ऑप्शन है फॉर्म 31। तो यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, ये तो सबके पास अवेलेबल ये ऑप्शन मिलता है, मतलब एडवांस में आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, कार्यरत है कंपनी में, उसके साथ साथ ये पैसे आपको एडवांस में मिल जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो जिस भी कंपनी का विड्रॉल करना चाहते हैं कंपनी का नाम आपको लिस्ट में दिख जाएगा, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अग्रिम राशि आपको क्यों चाहिए, क्या वजह है, तो कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनलेस का ऑप्शन है, मैरिज ऑप्शन है, एजुकेशन या फिर हाउस रिलेटेड नीड या फिर स्पेशल जो भी है, या फिर इसके अलावा कई और भी ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। अलग अलग जितने दिनों से आप कर रहे थे उस हिसाब से ज्यादा भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे देखा गया कि ज्यादातर इनलेस वाले ऑप्शंस में ज्यादा बैलेंस की विड्रॉल लगभग हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कितने राशि को फिल करें, यहीं पे आपका लिखा हुआ आएगा। जैसे कि यहाँ पे 8,084 रुपये लिखा हुआ आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो मेरा दिख रहा है मैं इतना ही यहाँ पे फिल कर सकता हूँ मैक्सिमम। आपका जो भी यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम अमाउंट आप उतना ही विड्रॉल कर सकते हैं। तो जो आपको दिख रहा है वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, या इससे कम जितनी राशि की जरूरत है वो आप फिल कर दीजिए। इससे ज्यादा फिल करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप एलिजिबल इतना का ही है। जो आपको दिखेगा आपका अलग दिखेगा, जो भी होगा आप एलिजिबल उस हिसाब से आपको दिखेगा, तो वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8,000 को फिल कर दिया। इस फॉर्म में यहाँ पे आपको मैं अपनी पहचान स्थापित करने और ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक और ये सब डिटेल्स देना, इसके लिए आप सहमत हैं तो यहाँ टिक कर दीजिए और गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे क्लिक करेंगे आपका कुछ सेकंड वेट करना है, आपका आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर में 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आप यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, मतलब आपका फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, बस कुछ ही दिनों में आपका सेटल हो जाएगा। अब देखिए ये करने के बाद लगभग 2 से 3 दिनों में पैसे आ जाता है, लेकिन यदि आप वर्किंग डे में ये प्रोसेस कर रहे हैं तो, लेकिन कभी कभार लगभग 6 से 7 दिन का समय इसमें लग जाता है। वैसे तो मैक्सिमम 15 दिनों का समय इसके अंतर्गत ली जाती है, बट उतना समय लगता नहीं है। इससे पहले ही आपके बैंक अकाउंट में इसका पैसे को विड्रॉल दे दिया जाएगा। तो स्टेटस भी आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। यहीं पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस में, आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां से भी आप स्टेटस को चेक करके देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना पीएफ का बैलेंस को विड्रॉल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।